स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। इस वक्त मैं हूं नरवाल सब्जी मंडी में। यहां जगह जगह एक हंगामा हो गया। ये जो नंबर आप देख रहे हो ये सब रेडी वाले हैं जो पिछले लंबे समय से, जहां तक मेरी इनसे बात हुई, 15-20 साल से यहां पे रेहड़ी का काम करते थे। कोई चाय बेचता था, कोई खाना बेचता था, अलग अलग व्यवसाय थे जिनका इनका घर चल रहा था पिछले 15-20 साल से। लेकिन इनका कहना है कि आज अचानक हॉर्टिकल्चर वाले आते हैं शाम को 4-5 बजे के करीब। इनका सभी सामान, जो आटा, राशन, चाय पत्ती, जो भी सामान जो बेचते थे वो सब उठा के ले गए। इन अदर वर्ड्स कहा जाए तो ये कहते हैं कि हम बेरोजगार हो गए हैं आज। अगर कोई इस तरह के प्रावधान थे या उनको कोई दिक्कत थी तो वो हमें पहले नोटिस देते, कुछ फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी है हम वो भी कर लेते। लेकिन अचानक बिना किसी नोटिस के उन्होंने इस तरह की कार्रवाई की है। हमारा रेडी का सब सामान लेके चले गए जी। जितना भी नंबर आप देख रहे हो, मुझे लगता है कि ये जो मैं देख पा रहा हूँ ये कम से कम भी 100-150 लोग होंगे। अब रेडी का नंबर क्या था, क्यों अचानक ऐसा हुआ, इनको नोटिस क्यों नहीं सर्व किया गया? क्योंकि 15-20 साल से एक इन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया था जिनके तहत इनके बच्चे स्कूल जा रहे थे, घर में राशन था, बुजुर्ग माँ बाप की दवाई थी। जाहिर सी बात है कि जिसका भी कोई काम होता है ये सब इंसान के साथ जुड़ा होता है। तो आज अचानक से बेरोजगार हो गए, इसीलिए आज ये सब यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, आप किस चीज़ की रेडी लगाते थे? सर मैं होटल है रेडी रोटी का। हुआ क्या आज? सर हुआ कुछ भी नहीं, जैसे रोजाना की तरह हम काम करते थे ऐसे हमने सामान वगैरह जो भी हुआ राशन बनाया। और उसके बाद हॉर्टिकल्चर वाले वहाँ से आए हैं, उन्होंने ना ही तो कुछ हमें बताया ना ही कुछ पूछा है। ऐसे ही सामान जो भी राशन था जो भी उठा के ले गए हैं। रेडी भी जो थी वो भी उठा के ले गए हैं सब कुछ। अब हमने यही होता है कि हम सुबह आते हैं, शाम को घर जाते हैं तो बच्चों के लिए कुछ लेके जाते हैं। अभी उन्होंने सब कुछ ही तहस नहस कर दिया, हम क्या करेंगे? कब से काम कर रहे हो ये आप? सर यहाँ से कम 20-25 साल हो गए हैं। 30 साल से ऊपर हो गए। कोई नोटिस दिया गया था आपको? बिल्कुल कुछ नहीं दिया इन्होंने। अचानक आए, ले गए? अचानक आए और लेके चले गए, हमें बताया तक नहीं। कारण क्या, क्यों उठा रहे हो? कोई फॉर्मेलिटी कम थी, कोई डॉक्यूमेंट कम था, कोई म्युनिसिपैलिटी का इशू था, क्या था? सर हमें पता तब चलता अगर हमें कुछ बताते। जब उन्होंने हमें बताया ही कुछ नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं किस लिए उठाया उन्होंने? नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जब भी इस तरह की कार्रवाई होती है उनको पता है, वो लोग भी जानते हैं, वो ऑफिसर अधिकारी भी जानते हैं कि आप लोग इतनी लंबे समय से काम कर रहे हो, आपका परिवार यहाँ से पल रहा है। कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, कोई कारण तो बताया होगा। सर कुछ बताया नहीं तो फिर हम क्या बोले? कुछ बताया नहीं उन्होंने। आपको क्या लगता है क्यों उठाया होगा? अब क्या बोल सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? हमें तो नाम क्या सर? अरविंद शर्मा। कोई रोशनी डाल सकते हो क्या कारण रहा होगा? सर कारण तो कोई नहीं बताया। उन्होंने कंटीनें बन रही हैं उसकी वजह से एक दिन एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से उन्होंने खाली करवाना स्टार्ट कर दिया। कब से काम कर रहे हैं आप? सर मैंने हो गए 5-7 साल। क्या काम करते थे आप? मैं भी चाय का काम कर रहा हूँ। काम ठीक था, घर चल रहा था इससे? हाँ जी सर। तो आप क्या करोगे? अब क्या करना है सर? बेरोजगार, एक का काम नहीं है, सभी बेरोजगार हो गए। जिनकी भी रेडी तोड़फोड़ की सभी बेरोजगार। तोड़फोड़ भी हुई? हाँ जी। वो कितने लोग आए थे? सर ज़्यादा नहीं, 20-25 लोग आए थे। हाँ जी। आपका नाम क्या सर? भूषण लाल। क्या काम करते थे आप यहाँ? मैं सर चाय का काम करता हूँ। कब से कर रहे थे? सर हो गया कोई 15 साल। 15 साल। घर में कौन कौन है परिवार में? परिवार में सर 2 बच्चे हैं। एक माँ बाप है, बीबी है। हाँ। हाँ। तो अब क्या करोगे? आप तो ले गए, कोई कारण बताया उन्होंने? सर कुछ नहीं बताया अभी। क्या बोलते हैं, क्या कोई कागज बनाओ, कुछ ऐसा कुछ बोला? नहीं सर, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं, कोई बताया नहीं। मतलब अभी बताया, हम तो अंदर काम करते हैं। अभी आज इनका उठाया, कल हमारा भी उठा सकते हैं। अच्छा, उठाना था इन्होंने। अभी सर तो जैसे सभी लोगों ने प्रोटेक्शन की, इकट्ठे हो गए। जो इधर के पांडी वगैरह, वो अगर सुबह 2 बजे उठता है, कोई 3 बजे उठता है, वो बेरे चाय पिए, कहाँ से पियेंगे? मैंने MA BA की, मैं भी चाय का काम करता हूँ। अच्छा, आप यही काम करते हैं? आपका भी उठाया? हाँ उठाया, बिल्कुल पूरा दूध था उसमें, कम से कम 20 किलो दूध था, वो भी गिरा दिया। पूरा पतीला, वो कढ़ाई भरी थी उसी घी की, वो भी उसने उल्टी कर दी। कोई नोटिस वगैरह दिया था? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं है। बोलते हैं उठाओ, बस एक ही बात है। आपकी रेडी पे म्युनिसिपैलिटी का वो कुछ लाइसेंस वगैरह होता है, वो है? सर जब मंडी पर हमें ऐसा कोई नहीं है सर। यहाँ किसके अंडर आता है? हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर अंदर वही लोग आए थे जो भी। सर क्या लगता है कि 20 साल तक आप यहाँ काम कर रहे थे, अचानक एक दिन आपको उठा दिया गया, कारण क्या लगता है? सर ये तो पता नहीं है। और हमारे जो स्पोर्ट जिनके पास ये काम करते हैं, और कोई आरती इनके साथ हमारे पास बोलने नहीं आया कि जो इनको क्या, इनके साथ क्या हो रहा क्या नहीं।
और जैसे खाना खाना है अभी काम कर रहे हैं, अभी 8-10 बजे तक गाड़ियाँ लोड करते हैं। सर आपका क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राहुल शर्मा है। क्या काम करते हो आप? सर हम लेबर का काम करते हैं और मैं कहना ये चाहता हूँ, हम अब सुबह 5 बजे उठते हैं, 5 बजे उठ के आके काम करते हैं, उसके बाद हम खाना कहाँ पे खाएंगे? हम काम करें बाहर लेबर का, जहाँ अंदर जाके खाना बनाएंगे, फिर रोटी कहाँ से खाएंगे हम? सर सभी दुकानें बंद होगी, रेडी बंद होगी, हम खाना कहाँ खाएंगे? तो क्या लगता है आपको पीछे कि इस मूव के पीछे कारण क्या हो सकता है? सर ये बोल रहे हैं कैंटीन बन रही है, कैंटीन अभी बन रही है, हम इतनी दिन कहाँ जाएंगे? अभी तैयार नहीं हुई? अभी कैंटीन तैयार ही नहीं हुई है। इन्होंने जैसे ये सारी रेडियां हटा दी है, लेकिन कैंटीन तैयार नहीं है। किसकी कैंटीन? कैंटीन हमें गवर्नमेंट की है? अभी पता नहीं है गवर्नमेंट की है, किसकी कैंटीन है कोई पता नहीं। अभी हमें ये भी नहीं पता है कि कैंटीन है किसकी। अभी सामान ही नहीं है, कैंटीन तैयार नहीं है, कल हम खाना कहाँ से खाएंगे? हम खाना खुद का नहीं बनाते हैं। हम शाम को कहाँ जाएंगे? हम रात को कहाँ जाएंगे? हम रात को कहाँ जाएंगे? हम अभी खाना खा के जाके सो जाएंगे, सुबह में 4:30-5 बजे उठना होता है। ये रेडियां कब से लग रही हैं? जब से आप यहाँ आए? हाँ, मैं सर 6 साल से मंडी में काम कर रहा हूँ, मैं 6 साल से देख रहा हूँ ये रेडियां यहीं पे। कितनी रेडियां होंगी टोटल यहाँ पे? सर जितनी भी रेडियां थी हम यहीं खाना खाते थे आगे, अभी तो एक भी रेडी नहीं है। 100+ होगी, सारी रेडियां बंद है। तो ये लोग तो बेरोजगार हो गए। सर ये तो बेरोजगार हुए, हम खाना कहाँ से खाएंगे? रात को खाना खाएंगे, सुबह उठ के काम करेंगे। घर का खर्चा कैसे चलेगा? घर का खर्चा अगर इनके बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, 100 काम होते हैं, अपने घर का कोई माँ बीमार है, किसी की बहन बीमार है, कोई छोटा मोटा खर्चा, रोटी कैसे चलानी, इनका काम ही बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। इनका कैसे काम चलेगा? जनाब आप मुझे ये बताओ, इनका मतलब कि ये करेंगे अपना अपने पैरों पे खड़े हो, कैसे काम करेंगे? इनका 200-300 जो दिहाड़ी बनती है बंद हो गया, सब कुछ इनका सामान सब खराब हो गया। आप खामोश हो जाओ थोड़ा। आप मुझे ये आपका नाम क्या है? सर जी मेरा नाम अजय शर्मा है। क्या काम करते हो? मैं चाय का काम करता हूँ। कब से कर रहे थे? मेरे सर 6-7 साल हो गए काम करते। आप खत्म हो गया काम? मैं खत्म हो गया सर, बर्फ लेने गया था, मैंने अभी फ्रूट एंड सप्लाई का लाइसेंस भी बनाया गवर्नमेंट को, मैं जो भी है मैं देता हूँ। और 10,000 लोग सर मैं रोड की दिक्कत हो, जहाँ साइड पे बैठा हूँ, पोडियम में काम करता हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोड पे नहीं हूँ, नाली के पार हूँ सर। उठा दिया आपको? उठा दिया सर, ये उठा दिया। बोलते पहले कभी बोला गया कुछ? पहले कुछ नहीं बोला था सर, अचानक जे किसी को नहीं बोला। मैंने भी बर्फ लेने गया था, तो दूर था, तो मैंने पहले वो गिरा दिया लोगों ने, भाई उठाते काउंटर सर। बोलते आपको सेपरेट से हम चिट्ठा देंगे, फिर 7-8 पता चलेगा। साल नहीं, जब तक दोगे तब तक खाएंगे क्या ये लोग? सर हम तो बेरोजगार हो गए सर, 8-9 साल हो गए, छोटे छोटे बच्चे पाल रहे हैं, सिरोजी पे पाल आप रहे मुझे एक बार फिर बताओ, रेडी कितनी है यहाँ पे टोटल? हैं। रेडी तो सर 100 से प्लस होगी सर, बेरोजगार हो जाएंगे सर हम। अब ये समझना होगा जनाब, मैं क्या कहूँ इसके बारे में। आपने अचानक उठा दिया, ये 150 लेके चलो, 60 लेके चलो, 70 लेके चलो, 70 परिवार हैं, 70 रेडियां नहीं है, वो आज के बाद बेरोजगार हो गए। और पिछले 20-25 साल से ये लोग काम कर रहे थे। मुझे नहीं समझ आता कि जम्मू कश्मीर में आखिर चल क्या रहा है। स्मार्ट सिटी बना रहे हो, समझ आती है, गरीबी खत्म करनी है, समझ आती है, गरीबों को मत खत्म करो। सर गरीबों को खत्म कर मुझे देखो, मैं आप लोगों को जानता नहीं हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग कौन हो, लेकिन जो मैं सोच पा रहा हूँ कि आज के बाद आप करोगे क्या? सर बोलते करप्शन होगी, चोरी होगी, क्या करेगा जो सर? अगर इतना पढ़ लिखे फिर इसके बाद क्या करेगा? उसके बाद कितने पैसे कमाते थे रोज के आप? सर 200-300 500 कमाते थे। 600 भी होता है, 700 भी, 500 लगा के चलो सर। अपना गुजारा चला रहे थे। बजट कुछ बताया ही नहीं उन्होंने, कोई नोटिस नहीं, कुछ नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं, कोई अपॉइंटमेंट नहीं दिया। 20-25 साल से आप काम कर रहे थे? हाँ सर, मैंने 9 साल हो गए काम करते हैं। 9 साल हो गया। इन्होंने 9 साल, तो आप करोगे 15 क्या? साल मेरे सर भाई क्या ने काम करना, करते देख लो आपके सामने है, वही करना जो कुछ नहीं करते। भी बोलते हैं बाहर देशों में देखो कैसा वो हो रहा है, चोरी हो रही है, इधर से क्या करेगा यूथ? और अगर मैंने BA MA किया प्लस कंप्यूटर IT किया, तो इसके बाद ये चाय का बर्तन साफ कर रहा हूँ, और इसके बाद ये काम नहीं बचा तो क्या करेगा? सर अब ये हमने रात को खाना कहाँ से खाना है? इन्होंने ये सारे ढाबे हटा मेरे दिए। भाई तू यहाँ नहीं खाएगा और होटल में खा लेगा। इनके बच्चे कहाँ खाएंगे खाना? सारे बंद हो गए, बाहर कहाँ जाना खाने? अब मुझे बताओ, हम यहाँ से खाना खाने बाहर आपकी बात समझ आती है मुझे, आपकी बात समझ आती है मुझे। आपको दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। अगर जहाँ से 30 से लेकर 50 तक 50 रुपए तक खाना खाना मिलता पेट भर के है, खाना मिलता है। बाहर जाएंगे तो 70 रुपए की प्लेट सिर्फ दाल की मिलेगी, कम नहीं मिलता कहीं। ये 200 कमाएगा क्या? परिवार को क्या खिलाएगा? 70 में एक टाइम के दिए खाने के, दूसरे टाइम 70 दिए, 140 हो गया। पीछे मेरे को क्या बचा? 60 रुपए। मैं 60 रुपए में कहाँ से चलाएगा? लेकिन मैं समझना चाहता हूँ कि इस मूव के पीछे कारण क्या था। नोटिस आपने सर्व किया नहीं, और ये लोग 20-25 साल से यही काम कर रहे थे। ये कि मंडी में इधर वो बन रही है क्या, कैंटीन बन रही है, बस ये कैंटीन की वजह से है ये सारा। एक कैंटीन बनी है, सिर्फ एक। आपका पॉइंट आ गया।
सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी के 10,000 पॉइंट हो गए। आपका पॉइंट आ गया। अब जनाब मैं सब्जी मंडी में हूँ, एक बार फिर से बता दूँ, सब्जी मंडी में हूँ। यहाँ पर 50, 60, 70 पता नहीं कितना नंबर होगा रेडियो का। पिछले 20 से 25 साल से यहाँ काम कर रहे थे। अचानक जो इन लोगों ने बताया, हॉर्टिकल्चर वाले आते हैं, रेडियो को उठा लेते हैं, सामान उठा के ले जाते हैं। कहने का मतलब स्टोरी का थीम ये है कि कल के बाद ये 60-70 जो परिवार हैं, 60-70 लोग हैं जो पिछले लंबे समय से यहाँ काम कर रहे थे, आज के बाद बेरोजगार हैं। आज के बाद बेरोजगार हैं, इनकी जॉब छूट गई आज ये बेकार हो गए। अब इनके बारे में आपने सोचा क्या है? ये किस तरह से सरवाइव करेंगे, ये समझना बाकी होगा। और ये बड़ी तादाद है। पुलिस के कुछ लोग भी यहाँ आए थे। मुझे समझ नहीं आती हम कौन सा राष्ट्र बना रहे हैं, कौन से जम्मू कश्मीर का निर्माण कर रहे हैं। पहले हमने सिद्रा रोड पे देखा, हो सकता है वहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है कि वहाँ पे कुछ आप डॉक्यूमेंट्स की बात करते हो सकते हैं, वहाँ भी आपने नोटिस सर्व नहीं किया था। ये तो नोटिस सर्व करना पड़ता है, 1-1.5 महीने का टाइम देना पड़ता है, आपने नहीं किया। यहाँ भी आपने ऐसा ही किया, आपने इनको कोई नोटिस सर्व नहीं किया जो इन्होंने मुझे बताया। अचानक आप आते हो, आप ले जाते हो, कल से ये लोग बेरोजगार हैं। ये चीज़ें समझना बहुत मुश्किल है। भाई यही है जनाब। आप मुझे लगता है कुछ इनके बारे में सोचोगे। जो कैंटीन अंदर बन रही है, सबको एक दुकान दी जाएगी या कुछ ऐसा कर रहे हो, क्योंकि पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट वो होती है जो लोगों के साथ खड़ी हो जाती है, उनको यहाँ से उठाकर यहाँ बिठा देती है। आप जो इस्टेब्लिश हैं, अपने हाथों की कमाई खा रहे हैं, अपना परिवार पाल रहे हैं, आप उनको भी छीन रहे हो। मुझे जो समझ आता है बोल देता हूँ, ये ग्राउंड की रियलिटी है। ये लोग कल से बेकार हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। हो सकता है कि आपकी कुछ डॉक्यूमेंट्स की वहाँ पे कोई कमी पेशी हो, जो आप चाहते हो कि इनको रेगुलराइज किया जाए, आप चाहते हो कि ये लाइसेंस लें, उसके लिए आपको इनको नोटिस देना चाहिए था, कहना चाहिए था कि ये फॉर्मेलिटी पूरी कर दो, नहीं तो हम आपकी रेडियो उठा लेंगे। बस यही है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।